नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोमीटर की। माइक्रोमीटर लीनियर मेजरमेंट में डायमीटर और लेंथ थिकनेस मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। माइक्रोमीटर आपने शायद पहले देखा ही होगा। इस तरीके का उसका कंस्ट्रक्शन होता है, रिजिड टाइप का, थोड़ा हैवी वेट होता है ये। आज हम इस वीडियो में इसको पूरा कैसे इसका यूज़ करना है, कहाँ इसका यूज़ करना है, इसका कंस्ट्रक्शन, बेसिक वर्किंग, फंक्शन, सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पर भी एक मूवेबल पार्ट होता है और एक फिक्स पार्ट होता है, जैसे वर्नियर कैलिपर में था। तो ये वाला जो स्पिंडल है ये मूवेबल है, ये अंदर की ओर और बाहर की ओर इस रोटेट करने से, थिम्बल है, इसको रोटेट करने से ये अंदर की ओर और बाहर की ओर खिसकता है। ये वाला जो पार्ट है इसे हम एनविल कहते हैं, जो कि फिक्स होता है, ये मूव नहीं कर सकता। ये एनविल जो है ये इस वाले बॉडी के थ्रू जो है वो बैरल से कनेक्ट होता है। ये बैरल है, ये बैरल है और ये थिम्बल है, ठीक है। इसमें कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है, ये थिम्बल, बैरल, इसको कई बार वो थिम्बल बोलते हैं, बैरल बोलते हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि बंदूक के अंदर क्या होता है। बंदूक के अंदर जो पतली पाइप होती है, नली होती है, जिसके अंदर से गोली छूटती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैरल बोलते हैं। तो वैसा ही है यहाँ पर सिलिंड्रिकल पार्ट, जिसके अंदर से ये जो स्पिंडल है वो पूरा पास होता है। तो इस वाले पार्ट को हम बैरल कहेंगे, और बैरल के ऊपर जो रोटेट होता है इसे हम थिम्बल कहेंगे। कई बार एमसीक्यूज में ये भी प्रश्न आते हैं कि जो लीनियर स्केल है वो किस पर बनी होती है, बैरल पे या थिम्बल पे। तो वो लीनियर स्केल जो होती है वो बैरल पे होती है, और सर्कुलर स्केल जो होती है वो थिम्बल पर बनी होती है, ठीक है। ये थिम्बल पर हमें यहाँ पर नर्लिंग किया हुआ पोर्शन दिखाई देता है, जो कि एक ग्रिप बनाता है, हमें ये घुमाने में ग्रिप बना कर देता है। और यहाँ पर ये लॉकिंग नट है। ये लॉकिंग नट जब हम रीडिंग ले करके उसको फिक्स करना होता है हमें रीडिंग पढ़ने के लिए, ताकि वो फिर हिले डुले नहीं, तो उसके लिए हम ये लॉक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बॉडी के अंदर इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm लिखा हुआ होता है, और इसकी जो मैक्सिमम मेजरेबल कैपेसिटी है वो यहाँ पर लिखी हुई होती है। ये वाला 0 to 25 mm है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो बैरल के ऊपर मैक्सिमम 25 mm तक यहाँ पर हम मेजरमेंट ले सकते हैं। 25 mm तक हम यहाँ पर ये इस वाले पोर्शन में 25 mm मेज़र कर सकते हैं। तो ये था बेसिक कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर बाकी कंपनीज का नाम वगैरह लिखा हुआ होता है, बाकी इसमें कुछ वैसे है नहीं। हाँ, ये वाला जो स्क्रू है इसे हम रैचेट स्क्रू कहते हैं। रैचेट स्क्रू का यूज़ हम जब पार्ट को मेज़र करेंगे तब हम सीखेंगे कि इसका एक्चुअल यूज़ क्या है। अगर हम इसको पूरा खोलें माइक्रोमीटर को, वैसे तो खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर खोलने से इसके अंदर एरर आ जाने का डर रहता है। लेकिन मुझे आपको दिखाना है कि इसका अंदर से भी कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसलिए हम ये खोलने जा रहे हैं। देखिए, बेसिक इसका प्रिंसिपल है स्क्रू एंड नट। ये जो माइक्रोमीटर है ये स्क्रू एंड नट के प्रिंसिपल पर काम करता है। ये वाला जो हमारे यहाँ पर था वो स्पिंडल खुल करके आ चुका है, और इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं तो एक थ्रेडेड स्क्रू है, जिसके ऊपर यहाँ पर एक्सटर्नल थ्रेड बनी हुई है, और इसके अंदर एक नट है। इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर नट है, जिसके अंदर इंटरनल थ्रेड्स बनी हुई है। इन दोनों थ्रेड के कॉम्बिनेशन से ये आगे बढ़ता है। और अगर हम देखें तो इन दोनों थ्रेड का पिच क्या होगा, पिच मतलब दोनों थ्रेड के एक्सट्रीम पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो एक चक्कर पूरा घुमाने से वो 0.5 mm आगे बढ़ता है। यहाँ पर अगर हम
थिम्बल को यहाँ पर 0 पर सेट करके अगर हम एक पूरा चक्कर घुमाए वापस 0 पर लाए तो ये कितना आगे बढ़ता है, तो वो 0.5 mm यानी कि आधा mm वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर सारा खेल जो है वो इस थ्रेड का है, सारा खेल जो मैंने आपको थ्रेड दिखाई उसका है। उसकी पिच क्या है 0.5 mm, यानी कि दोनों क्रेस्ट पिच के दोनों जो एक्सट्रीम डायमीटर्स हैं उनके बीच का ये जो पिच है वो थ्रेड्स के बीच का पिच वो है 0.5 mm। ठीक है, तो ये था बेसिक कंस्ट्रक्शन उसका। इस वाले पोर्शन को भी हम यहाँ से खोल सकते हैं। देखिए इसके साथ ये वाला एक स्पैनर भी आता है। ये स्पैनर को यहाँ पर हम फंसा करके इसको हम यहाँ पर फंसा करके ऐसे गोल घुमा करके हम खोल भी सकते हैं। हालांकि इसके अंदर कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सा ये वाला जो रेडशेड हो वो इसके अंदर फिट किया हुआ है। ये वाला बैरल भी हम यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ पर इस वाले को यहाँ पर फंसा के इसको घुमा के ये बैरल को भी ये बॉडी से हम अलग कर सकते हैं। तो ये वाला बेसिक कंस्ट्रक्शन था माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर का आगे का अगर हम प्रिंसिपल देखें तो हमने कहा कि ये स्क्रू एंड नट के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब देखेंगे कि हम मेज़र कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेज़र करने से पहले हम इसकी एरर्स देखेंगे कि कोई एरर है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर जो 0 है और यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल में जो 0 है वो कंप्लीट यहाँ पर फिट करने पर दोनों 0 लाइन एक लाइन में आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कंप्लीट फिट किया हुआ है रेडशेड स्क्रू की मदद से। तो यहाँ पर ये जो लाइन है बैरल के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी और ये मेरी सर्कुलर लाइन पर जो 0 का मार्क है वो लाइन कंप्लीटली एक लाइन के अंदर आ चुकी है, यानी कि इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। अगर एरर होती तो या तो पॉजिटिव एरर होती या तो नेगेटिव एरर होती। मान लीजिए कि यहाँ तक ये जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो 0 है वो 2 पॉइंट यानी कि 0.02 mm पहले ही स्टॉप हो रहा है। तो इसको हम नेगेटिव एरर कहते हैं, इसको हम नेगेटिव एरर करते हैं। तो ये यहाँ पर अगर 0.02 mm नेगेटिव एरर है तो फाइनल जो हमारी रीडिंग आती है उसमें हम 0.02 mm जो भी रीडिंग आती है उसमें हम प्लस कर देंगे, तब जाके हमारी जो फाइनल रीडिंग बनती है तो इसको हम नेगेटिव एरर करते हैं। और अगर हमारा ये जो सर्कुलर स्केल वाला 0 है वो इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करके भी आगे निकल जाता है, मान लीजिए 2-3 पॉइंट आगे निकल जाता है, तो अगर 2 पॉइंट आगे निकल जाता है तो वो एरर बन चुकी है हमारी 0.02 जो कि पॉजिटिव एरर है, क्योंकि क्रॉस करके आगे निकल गया है तो पॉजिटिव एरर है। तो फाइनल रीडिंग में से हम क्या करेंगे 0.02 हम फाइनल रीडिंग में से माइनस करेंगे, तभी जाके हमारा रीडिंग प्रॉपर आएगा। हालांकि इसमें कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी एरर नहीं है तो हमें कोई भी फाइनल रीडिंग में प्लस या माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। एक एरर ये भी हो सकती है कि बैकलैश। देखिए बैकलैश क्या होता है, बैकलैश होता है कई बार ये जो थ्रेड्स है, ये जो थ्रेड की बात की वो टाइम टू टाइम ये थ्रेड जो है वो घिसने लगते हैं। अभी जब ये इंस्ट्रूमेंट नया होता है तब ये इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड एक दूसरे से कंप्लीटली टच में होते हैं, कंप्लीटली। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये जो स्पिंडल है तुरंत ही रिवर्स डायरेक्शन में या जिस डायरेक्शन में मानो कि हम ये क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर की ओर जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर की ओर जाएगा, तुरंत ही वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है। लेकिन टाइम टू टाइम अगर ये थ्रेड घिस चुकी है तो इन दोनों के बीच में एक गैप बन जाता है। ये वाला जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन जो है वो गैप बन जाता है अगर वो थ्रेड घिस चुकी है। तो अगर हम अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो ये
कुछ माइक्रो एमएम्स इस तरफ जा करके फिर ये इसको टच होगा और वो स्पिंडल को वापस की ओर लाएगा। तो जो माइक्रो एमएम ये जो गैप बन चुकी है, इस गैप को हम कहते हैं बैकलैश। इस गैप को हम कहते हैं बैकलैश। तो जो पुराने माइक्रोमीटर्स होते हैं उसमें बैकलैश एरर भी आने की संभावनाएं होती है, तो उसको भी हमें फाइंड करके फाइनल हमारा जो मेजरमेंट आया है, इसे हम जो रीडिंग लेते हैं उसमें से हमें माइनस या प्लस जो भी है वो करना पड़ता है। तो ये था एरर्स का। अब देखते हैं हम रीडिंग लेने का क्या है तरीका। तो इससे पहले हम इसका लिस्ट काउंट और जो इसके ऊपर बने हुए होते हैं डिविजन्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बैरल की बात करें तो बैरल के अंदर देखिए यहाँ पर एमएम में जो भी ये डिविजन्स दिए हुए हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर मिनिमम जो नीचे की ओर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की ओर हम बात करें तो एक डिवीजन है 1 mm का। यहाँ पर एक डिवीजन 1 mm का है। ऊपर 1 mm के बीच में एग्जैक्ट यहाँ पर एक लाइन और है जो कि 0.5 mm इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर जो लीनियर स्केल है उसमें सबसे कम जो हमें मेजरमेंट दिखाई देता है वो है 0.5 mm, जो कि वर्नियर कैलिपर के केस में था 1 mm। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम जो लीनियर स्केल में मेजरमेंट है वो है 0.5 mm। अब देखते हैं हम थिम्बल के ऊपर बनी हुई सर्कुलर स्केल के बारे में। सर्कुलर स्केल को यहाँ पर 0 से 5 के बीच में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। तो सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन हैं? 50। यानी कि 0.5 mm जो हमारा एक डिवीजन था 0.50 mm, उसको भी फर्दर 50 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है इक्वली। तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो होता है 0.01 mm। यानी कि इसकी जो लीस्ट काउंट है, मिनिमम मेजरमेंट कैपेबिलिटी है, वो है 0.01 mm। यानी कि यहाँ पर जो एक डिवीज़न है, ये 0 से लेकर के पहला ये एक डिवीज़न का जो हमारे पास वैल्यू आता है वो है 0.01 mm। तो माइक्रोमीटर की अगर लिस्ट काउंट की बात करें तो वो हो जाती है 0.01 mm। अगर बात करें वर्नियर कैलिपर की तो उस केस में था 0.02 mm। तो माइक्रोमीटर 0.01 mm ज़्यादा हमें लिस्ट काउंट देता है, उसकी मेजरिंग कैपेबिलिटीज वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा है। मतलब ये उतना कम 0.01 mm उतना डीप तक मेज़र कर सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके अंदर हम रीडिंग कैसे लेते हैं। तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले आपको जो भी आपके जॉब का रीडिंग लेना है उसको इस बीच वाले हिस्से में फंसाना है। मान लीजिए हमारे पास वॉशर है, इसकी थिकनेस हम मेज़र करते हैं। ज़्यादातर ये माइक्रोमीटर जो है वो थिकनेस मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो हम इस तरीके से पकड़ेंगे और बीच में जब टच करता है तब उसको छोड़ देंगे। इससे हम ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। देखिए, अब रोल आता है यहाँ पर रैचेट स्क्रू का। रैचेट स्क्रू के बारे में हमने पहले जाना था। अब इसका रोल क्या होता है? देखिए, ये माइक्रोमीटर 0.1 यहाँ पर 0.01 का एक डिवीज़न है। अगर हम इससे ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो ये स्पिंडल 0.01 या 0.02 उसके अंदर, मटेरियल के अंदर जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर करेगा, तो हमारा रीडिंग यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्मली टच करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, बहुत कम प्रेशर नहीं, फर्मली सिर्फ उसकी सरफेस को टच करने के लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म है उसे हम रैचेट मैकेनिज्म या तो फ्रिक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। हम सिर्फ इसको टच करेंगे, उसके बाद जो है इस रैचेट स्क्रू का रोल आएगा। इसको हमें तब तक यहाँ पर प्रेस करना है तब तक जब तक या ऐसी
टिक टिक की साउंड ना आए। जब ये टिक टिक की साउंड आए तब हमें इसको प्रेस नहीं करना है। ये वाला जो पोर्शन है वो फर्मली यहाँ पर टच हो चुका है। इसके बाद इसको लॉक करके अब हम रीडिंग यहाँ पर देखेंगे कितना है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 mm, 2 mm और 2 mm का ऊपर भी 2.5 mm का भी यहाँ पर हमें जो डिवीजन है वो खुला हुआ दिख रहा है। .5 का तो हमारा जो बेसिक मेजरमेंट हुआ वो 2.5 हुआ। अब देखिए यहाँ पर कौन सी स्केल है, तो पहली ही डिवीज़न है तो वो हो गया 0.01, जो कि हम इस वाले रीडिंग में ऐड कर देंगे। बेसिक था 2.5 और ये वाला सर्कुलर स्केल का था 0.01, तो यहाँ हमारा फाइनल आंसर होगा 2.51 mm। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन की हम थिकनेस मेज़र करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से हम माइक्रोमीटर को पकड़ेंगे, ये वाले जो थिकनेस मेज़र करनी है उसको यहाँ पर फॉर्मली एकदम नॉर्मल नाजुक हाथों से टच करेंगे। उसके बाद फाइनल हम यहाँ पर रैटचेट स्क्रू की मदद से उसको घुमा करके इसको लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 5 mm के बाद का एक डिवीज़न यहाँ पर खुला हुआ है, यानी कि 6 mm है, उसके ऊपर का कोई डिवीज़न नहीं खुला है, यानी कि यहाँ पर हमारा मिनिमम मेजरमेंट 6 mm है। और यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी लाइन यहाँ पर कोइंसाइड की है, तो यहाँ पर 15 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 15 के बाद 16 नंबर की लाइन यहाँ पर खुली हुई है। तो हमारा मेन रीडिंग हुआ 6 mm, 6 mm और कौन सा डिवीज़न, 16 डिवीज़न, यानी कि 0.16 डिवीज़न नंबर 16 और लिस्ट काउंट हमारा था 0.01, तो इसका आंसर आता है 0.16। और जो कि हम इस मेन रीडिंग के अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6.16 mm यहाँ पर हमारी इस वाली शीट की इस वाले जो पार्ट की थिकनेस यहाँ पर हमें मिलती है। तो माइक्रोमीटर का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इस वाली जो पार्ट की हमें थिकनेस अगर मेज़र करनी हो तो यहाँ पर इस तरीके से फंसा करके यहाँ पर इसको फॉर्मली टच करके फिर इससे रैटचेट स्क्रू की मदद से इसको फिट करके यहाँ पर स्पिंडल लॉक करके यहाँ पर रीडिंग है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी लाइन 3 mm के ऊपर यहाँ पर 0.5 mm की लाइन पर नहीं निकली है, पूरी तरीके से नहीं निकल पाई है। यहाँ पर 45 के बाद 46 यानी कि 3.46 mm, 3.46 mm जो है वो इसकी थिकनेस रहेगी। तो ये माइक्रोमीटर का जो बेसिक रीडिंग लेने का तरीका वो हम देखें। ये जो माइक्रोमीटर है उसकी मेजरिंग कैपेबिलिटीज 0 से 25 mm तक है, यानी कि मैक्सिमम 25 mm तक के पार्ट की थिकनेस या लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं। इससे बड़े अगर माइक्रोमीटर की बात करें तो ये है, ये 50 से 75 यानी कि 50 to 75 mm तक के पार्ट को ये मेज़र कर सकता है। यहाँ पर हम देखें तो मेन स्केल में यहाँ पर 50 से लेकर के 75 तक यहाँ पर मेज़रमेंट आपको दिया गया है। हालांकि 50 से कम के मेज़रमेंट को हम इस वाले स्पिंडल एक्सटेंशन रॉड की मदद से हम ले सकते हैं। यहाँ पर 50 mm का ये स्पिंडल दे रखा है। अगर 50 mm से कम का अगर मेज़रमेंट लेना हो तो हम ये वाले स्पिंडल एक्सटेंशन रॉड का यूज़ करके 50 mm से
कम का भी मेज़रमेंट यहाँ पर ले सकते हैं। ये जो स्पिंडल एक्सटेंशन रॉड है उसको हम इस वाले रॉड में लगा करके उसको एक्सटेंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये जो स्पिंडल था उसको यहाँ से जोड़ करके इस वाले स्पिंडल को एक्सटेंड कर दिया है। अब यहाँ पे अगर हम इसको घुमाएंगे और अगर हम इसकी थिकनेस को मेज़र करना चाहे तो भी हम यहाँ पर इस वाले माइक्रोमीटर की मदद से मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 50 mm का मुझे फर्स्ट रीडिंग दिया है, लेकिन अगर हम इस स्पिंडल एक्सटेंशन रॉड का यूज़ करते हैं तो 50 को मुझे यहाँ पर 0 से शुरू करना होगा। तो इस वाले रॉड की मदद से भी हम ले सकते हैं। तो ये था 50 से 75 यानी 75 तक। उससे बड़ा अगर माइक्रोमीटर देखें तो ये वाला है 75 to 100 mm। देखिए लिस्ट काउंट, बाकी सब कंस्ट्रक्शन, रीडिंग लेने का तरीका सब वही रहेंगे, लेकिन ये थोड़ी बॉडी जो आप देख सकते हैं वो बड़ी साइज़ की है, क्योंकि यहाँ पर हम 75 से लेकर के 100 mm तक यानी कि 10 सेंटीमीटर तक का यहाँ पर मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो ये गैप बड़ा करना बड़े करने के लिए बॉडी का बड़ा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें 75 से 75 से लेकर के 100 mm तक मुझे यहाँ पर मेज़रमेंट देखने को मिलेगा। देखिए बॉडी को यहाँ पर होल्स बनाए हुए हैं क्योंकि इसका वेट थोड़ा कम करने के लिए। तो ये था बेसिक माइक्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे मेज़रमेंट लेते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है, इसका लिस्ट काउंट क्या है, कहाँ इसको यूज़ करते हैं, ये सब हमने देखा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीज़ मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।